हेलो एवरीवन। अभी मैं आपको एडुटेरिया करेंट अफेयर जो वार्षिकांक 2022 की आई हुई हैं, इसके अंदर जो 1000 प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं 1000, तो इसमें मैं अभी आपके साथ प्रैक्टिस सेट 9 आपके साथ डिस्कशन करूंगा। प्रैक्टिस सेट 9 के अंदर जितने भी 50 क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे अभी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जो रिमेनिंग वीडियो हैं प्रैक्टिस सेट 1 to 20 आप वो भी जाकर देखिए, वो भी मैंने अपलोड कर रखा है। आपके एग्ज़ाम व्यू पॉइंट्स है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं ये सारे वीडियो। तो आप 10-15 मिनट के एक वीडियो हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि पूरा का पूरा वीडियो आप वॉच करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है रोसग्राम। ये इंस्टाग्राम की जगह जो है रोसग्राम को लॉन्च किया है। ये कौन सा देश है? तो ये रूस जो है इंस्टाग्राम की जगह रोसग्राम का इस्तेमाल करेगा अब। नेक्स्ट है योग महोत्सव 2022। योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया है? तो ये सर्बानंद सोनोवाल जो हैं इनके द्वारा योग महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है ये कुछ राइटर्स हैं, लेखक हैं, और ये उनके कुछ किताबें हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा सुमेलित है या नहीं। गीता पिरामल जो है राहुल बजाज, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, ये बिल्कुल सही किताबें हैं। अभिनव चंद्रचूड़ जो हैं सोली स्वरूप जी लाइफ एंड टाइम्स, ये भी बिल्कुल सही किताबें हैं। और तेहमटन जो हैं इनके हैं मोर देन जस्ट सर्जरी, ये डॉक्टर हैं तेहमटन जी, तो इन्होंने मोर देन जस्ट सर्जरी नामक किताब लिखी है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है भारतीय महिला क्रिकेटर ने एक भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, वो वनडे मैच में 250 विकेट जो हैं पूरे किए हैं, और ऐसा करने वाले विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। इनका नाम क्या है? तो झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी जो हैं ये वनडे में 250 विकेट पूरे किए हैं, और ऐसा करने वाली ये विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। नेक्स्ट है आर्ट पार्क। आर्ट पार्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। आर्ट पार्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क। ये कह रहा है कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो आर्ट पार्क जो है ये बेंगलुरु के अंदर लॉन्च किया गया है। ये भारत का पहला आर्ट पार्क है। नेक्स्ट है 44वें फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन जो है ये भारत के अंदर कहाँ किया गया है? तो ये भारत के अंदर जो है चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड पीस सेंटर। ये भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर है, और इसकी स्थापना जो है वो कहाँ होगा? तो इसकी स्थापना गुरुग्राम के अंदर होगा। नेक्स्ट है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अगर हम लोग बात करते हैं तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 ये कौन सा देश इसकी मेजबानी करेगा? तो श्रीलंका इसकी मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत इसमें कौन सा स्थान पे है? तो 136 स्थान पे है। देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अंदर भारत जो है 136 स्थान पे हैं, और संयुक्त राष्ट्र इसको जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को जारी किया गया है। नेक्स्ट है ये कुछ व्यक्ति दिए हुए हैं और उनके संबंधित क्षेत्र हैं जिनका निधन हो गया है। रुपया बंदा जो है ये अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक हैं, ये बिल्कुल सही हैं। रुपया बंदा जो है अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक हैं। एक मिनट, ये सुमेलित है ना? सुमेलित है, संबंध कौन सुमेलित है? ये गलत है। ये रुपया बंदा जो है ये अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक नहीं है। नेक्स्ट है सुश्री कुमुदबेन जोशी, ये आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल हैं, तो ये सही है, ये नहीं है। नेक्स्ट है यूजीन पार्कर जो है ये जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति हैं, तो ये भी गलत है, तो इसके आंसर हो जाएंगे बी। नेक्स्ट है IMD।
आईएमडी जो है ये वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 जारी किया है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 आईएमडी के द्वारा जारी किया गया है और इसके अंदर भारत जो है वो कौन से स्थान पे है, तो भारत जो है 56वें स्थान पे है आईएमडी रैंकिंग में। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत जो है 56वें स्थान पे है। नेक्स्ट जो है गुजरात का एक जिला है जो 100% जैविक खेती वाला जिला बन गया है। गुजरात का एक जिला है जो 100% जैविक खेती वाला जिला बन गया है। ये जिला कौन सा है, तो ये डोंग जिला है गुजरात का। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021, ये मैंने पीछे आपके साथ डिस्कशन किया था प्रैक्टिस सेट 8 में आई थिंक। तो इनका जो संबंध है कौन सा कथन सही है, तो इससे जो रिलेटेड कुछ तथ्य दिए हुए हैं आइए चेक करते हैं। इसके अंदर प्रथम स्थान पे जो है ये यूएसए हैं, तो बिल्कुल सही है ये। इस सूचकांक में जो प्रथम स्थान पे है यूएसए है और अपना प्यारा भारत जो है वो 66वां स्थान पे है। तो इसका कथन दोनों कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021, इसका संबंध जो है कौन सा कथन सत्य है, तो ये कुछ फैक्ट दिए हुए हैं। इसका आयोजन जो होगा भुवनेश्वर में किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर, देखिए अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया है, तो ये भी सही है। इसके दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने हैं। इनका संबंध जो है ये किस देश से हैं, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है पुर्तगाल से हैं और लियोनेल मेसी कहाँ से हैं, आप कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट जो है हाल ही में प्रकाशित एक पुस्तक है 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड द अदर स्टोरीज। इसके लेखक जो हैं ये कौन है, तो ये रचना बिष्ट जी बनी है। रचना बिष्ट रावत जी हैं। ये पुस्तक है 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज के लेखक हैं रचना बिष्ट जी। नेक्स्ट है जो नौसेना दिवस हमारा मनाया जाता है, नौसेना दिवस, उसके अवसर पे खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है, तो ये मुंबई के अंदर किया गया था। नेक्स्ट है यूनेस्को। देखिए दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के एक त्यौहार है, भारत का एक पर्व है, उसको जो है मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा किया है। वो त्यौहार कौन सा है, तो वो त्यौहार है दुर्गा पूजा। वो त्यौहार है दुर्गा पूजा। इस क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं। यूनेस्को जो है, यूनेस्को भारत की एक त्यौहार को अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने का घोषणा किया है। तो वो कौन सा त्यौहार है, तो वो दुर्गा पूजा। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली एक फिल्म है जिसको रसिया ने शूट किया था। तो पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि रसिया ने शूट किया है, तो इस फिल्म का नाम क्या है, ये फिल्म कौन सा है, द चैलेंज। इस फिल्म का नाम है द चैलेंज। नेक्स्ट है भारत और चीन के सीमा के पास जो है 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। देखिए भारत और चीन की सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। तो ये किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है सेला सुरंग, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है सेला सुरंग। नेक्स्ट है दुनिया की पहली है ये स्वचालित और चालक रहित ट्रेन। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा याद कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन है जो किस देश में शुरू किया गया है, तो इसको शुरू किया गया है जर्मनी के अंदर। नेक्स्ट है एयर इंडिया। एयर इंडिया को किस कंपनी ने खरीद लिया है 18,000 करोड़ की बोली लगाकर, तो ये कोई और नहीं टाटा ग्रुप ने खरीदा है। 18,000 करोड़ की बोली लगाकर एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने खरीदा है। बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का संग्रह
के लिए सरकार की मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना है? तो ये कोटक महिंद्रा बैंक है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करेगा। इसके लिए सरकार की मंजूरी प्राप्त करने वाला ये पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक बना है, कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट है, एक बाल रक्षा किट को विकसित किया गया है। बाल रक्षा किट को विकसित किया गया है। ये बाल रक्षा किट है क्या, आइए देखते हैं। कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली ये बाल रक्षा किट है, इसको विकसित किया गया है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने इस किट को विकसित किया है? तो इस किट को जो विकसित किया है ये आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने इस किट को विकसित किया है, बाल रक्षा किट को विकसित किया है। नेक्स्ट है, देखिए केंद्रीय बजट जो हमारा बजट है 2022-23, इसके अंदर जो है ना उद्योग के लिए कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने हेतु कितनी निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना है? तो ये 4 योजना है। नेक्स्ट है, पूंजीगत व्यय, ये वर्ष 2022-23 की पूंजीगत व्यय जीडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो 2.9% होने का अनुमान है। नेक्स्ट है, एक निजी स्पेस कंपनी है, इसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। ये निजी स्पेस कंपनी है और इसने जो है भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है विक्रम-1। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार, ये जो आर्थिक समीक्षा अभी जारी किया गया था 2021-22, तो इसके अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत के अंदर तिलहनों का कुल उत्पादन कितना रहा? तिलहन जो है जिससे तेल वगैरह बनता है, तिलहन, इसका जो कुल उत्पादन है वो 36.1 मिलियन टन रहा। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़े के अनुसार वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा? देखिए, तो निवल राज्य घरेलू उत्पाद जो है सबसे अधिक तमिलनाडु का था, जो 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, इस क्वेश्चंस को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से। नेक्स्ट है, ये वाल्ट डिज्नी की कंपनी के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसी महिला को 98 साल के इतिहास में पहली बार शामिल किया गया है। तो इस महिला का नाम क्या है? सूजन एर्नोल्ड। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, सूजन एर्नोल्ड जो हैं ये वाल्ट डिज्नी की अध्यक्ष बनी है। IMO की अगर हम लोग बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसके अंदर 2 साल 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को पुनः सदस्य चुना गया है? तो भारत को पुनः सदस्य के रूप में चुना गया था 2022-23 के लिए। भारत को पुनः सदस्य के रूप में चुना गया है। एक पुस्तक है 400 डेज और इसके जो राइटर हैं ये कौन है? चेतन भगत इसके राइटर हैं। नेक्स्ट है, ये पर्यटन गांव का खिताब जीता है। एक जो भारत का एक गांव है जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब जीता है, और ये खिताब दिया है कौन? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा दिया गया है इस खिताब को। तो ये पोचमपल्ली जो है तेलंगाना का गांव है, इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है। पोचमपल्ली जो है ये तेलंगाना का एक गांव है और इसको जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब इसको दिया गया है, और ये खिताब दिया गया है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश जो है ये अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। किसको? कैसर-ए-हिंद को। नेक्स्ट है,
भारतीय सेना के साथ एक देश है जो भारतीय सेना के साथ अपना जो है आज़ादी का 50वां साल पूरे करने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली का आयोजन में भाग लिया है। देखिए, भारतीय सेना के साथ एक देश की सेना जो है अपने देश की आज़ादी के 50 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली में आयोजित हुआ है। तो वो देश है बांग्लादेश। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिला था और 2021 में इसे 50 साल पूरा किया है। तो बांग्लादेश और भारत की जो सेना है, इन्होंने संयुक्त साइकिल रैली का आयोजन किया था। नेक्स्ट है, ये एशिया तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं और आइए देखते हैं इनके बारे में कौन सा तथ्य सत्य है। ये बांग्लादेश ढाका में इसका आयोजन हुआ था। एशिया तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 इसका जो आयोजन हुआ था वो बांग्लादेश ढाका के अंदर हुआ था और इसके अंदर कुछ तथ्य हैं, आइए देखते हैं। दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये बिल्कुल सही बात है कि दक्षिण कोरिया को इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था और अपना भारत जो है 7 पदक के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पे थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो मेरे हिसाब से दोनों सही होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2021। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन अनावरण वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो बढ़ते हुए क्रम में हमें अवरोही कह रहा है तो घटते हुए क्रम में हमें देखना है। तो सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश के अंदर होता है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा। तो इसका ये आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, 2021 से लेकर 25 के कार्यकाल के लिए यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है। कौन चुना गया है यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य 2021 से लेकर 25 तक के लिए? तो ये भारत चुना गया है यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य। नेक्स्ट है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है 2021 का, ये किसे दिया गया है? तो ये प्रकाश पादुकोण जी को दिया गया था। नेक्स्ट है, नवंबर 2021 में आयोजित डीजीपी आईजीपी का 56वां सम्मेलन जो है ये कहाँ हुआ था? तो ये लखनऊ के अंदर हुआ था। डीजीपी आईजीपी का जो 56वां सम्मेलन है ये लखनऊ के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है, आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसी हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन के अंदर ये पूछा रहा है कि नहीं किया गया है। तो महिला जयवर्धने को शामिल किया गया था, शॉन पोलाक को शामिल किया गया था और जेनेट ब्रिटेन को शामिल किया गया था। डेविड वार्नर को शामिल नहीं किया गया था। तो मेरे हिसाब से तो डी होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत का पहला ISO सर्टिफाइड PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो ये रेलवे स्टेशन है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। और आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो है ये कहाँ पे है, किस राज्य के अंदर आता है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और इसको ISO सर्टिफाइड PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन बना है ये। नेक्स्ट है, भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। ये एक भारतीय महिला है, इनको संयुक्त राष्ट्र के अंदर महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम जो है जोया अग्रवाल है। नेक्स्ट है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या थी? तो इसका जो थीम था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट इसका थीम था। नेक्स्ट है, विमान वाहक पोत। ये भारत का पहला स्वदेश निर्मित जो है विमान वाहक पोत है। इसका परीक्षण जो है किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम जो है विक्रांत रखा गया था। विक्रांत इसका नाम रखा गया था। नेक्स्ट है, RCEP मुक्त व्यापार समझौता, इसको जो है लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश जो है वो सिंगापुर बना है। नेक्स्ट है, एक भारतीय महिला है, इनको जो है अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है। तो इन महिलाओं का नाम क्या है? तो बनीता गुप्ता। बनीता गुप्ता जी को भारतीय मूल की हैं ये और इनको अमेरिका में एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में इनको चुना गया है।
बनीता गुप्ता जी को। नेक्स्ट है 127वां संविधान संशोधन 2021। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 126वां संविधान संशोधन भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो संसद द्वारा पारित कर दिया गया है, ये किससे संबंधित है? तो 127वां संविधान संशोधन जो है वो ओबीसी की सूची बनाने से है, ओबीसी सूची बनाने से। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है P4G सम्मेलन 2021। P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी जो है वो किस देश ने की है? वर्चुअल ये हुआ था P4G सम्मेलन, तो इसकी मेजबानी जो है वो दक्षिण कोरिया ने की है। P4G सम्मेलन की मेजबानी। वाटर प्लस सिटी, भारत का पहला जो है ये वाटर प्लस शहर जो है किसे घोषित किया गया है? तो भारत का पहला वाटर प्लस शहर जो है वो इंदौर को घोषित किया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसी के साथ ये 50 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट 9 का एंड हो रहा है। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।